अजीजों, ज्यादा समय ना गवाते हुए जिस वचन के द्वारा हम प्रचार कर रहे हैं, जिसका मूल वचन है रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, कुर्बानी हुई, मारा गया, उसका लहू बहाया गया, लेकिन उसका पुनरुत्थान इसलिए हुआ कि हम धर्मी ठहराए जाए। धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने अपने धर्मी पुत्र को केवल उसका बलिदान नहीं दिया, तो उस पिता ने उस पुत्र को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जीवित भी किया और दुष्ट को करारा जवाब भी दिया और हमें धर्मी ठहराने के लिए ये सब बातें हुई है। और परमेश्वर चाहता है कि यदि उसके पुत्र के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा हमें उद्धार और धर्मी ठहराने के लेवल पर या स्तर पर परमेश्वर लेकर आता है, तो खुदावन चाहता है कि हम इस धर्मी जीवन में बढ़ते जाए, प्रभु में बलवान होते जाए, प्रभु में सामर्थशाली होते जाए। और इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु में बलवान हो जाओ, और जो बलवान प्रभु में होते जाएगा वही एक जयवंत मसीह जीवन जिएगा। आज हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास का हालात पूरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन धर्मी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। धर्मी को पता है कि परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा है कि धर्मियों पर तो बहुत सारी विपत्तियां गिरती है, जैसा भजन संहिता 34:19 में लिखा है, लेकिन इन सभी विपत्तियों में परमेश्वर उसे संभालता है। आमीन। और हम धर्मी जीवन के जो 5 मूल स्वभाव है उसे समझ लो, जिसके 2 स्वभाव में याकूब 5:16 में दिखते हैं और बाकी के 3 स्वभाव हमें रोमियो 3:10 से 12 में दिखता है। याकूब 5:16 कहता है कि आपस में एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और आगे दिया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। तो यहां पर पहली बात आती है क्षमाशीलता, दूसरी बात आती है प्रार्थनाशीलता। उसके बाद रोमियो 3:10, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। ये वचन हम बार बार पढ़ चुके हैं। जो लोग इस वचन का गलत इस्तेमाल करते पापी जीवन में ही पड़े रहते हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते रहते और इस वचन का गलत इस्तेमाल करते हुए एक गलत फहमी में जीवन जीते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में अपना लाइफ गुजारते हैं। लेकिन ये वचन मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, इस वचन को गलत फहमी के लिए नहीं दिया गया है, इस वचन को पर्दा डालने के लिए दिया गया है। तो वचन हमें बताता है कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन आगे दिया समझदार कोई नहीं, खुदा को खोजने वाला कोई नहीं, भलाई करने वाला कोई नहीं। अगर पुराने नियम के अनुसार देखेंगे तो धर्मी व्यक्ति में समझदारी, धर्मी व्यक्ति में खुदा की खोज, धर्मी व्यक्ति में भलाई, ये बातें हमें दिखती है। और ये 3 बातें नए नियम की 2 बातों के साथ जोड़ते हैं तो ये 5-fold मिनिस्ट्री को दर्शाती है। क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता, समझदारी, खुदा का खोज और भलाई, ये 5 बातें जब लेकर हम चलते हैं तो धर्मी स्वभाव को हम संसार को दिखाते हैं, बल्कि हम यीशु मसीह को हमारे जीवन से दिखाते हैं। और ऐसे धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से आज भी बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। तो निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए जैसे पाठशाला में बच्चों को परीक्षा देनी पड़ती है, पाठशाला में वो माध्यमिक स्कूल से उच्च माध्यमिक स्कूल में आते हैं, वो महाविद्यालय में आते हैं, स्कूल से कॉलेज में दाखिला मिलता है, लेकिन परीक्षा तो उनको देनी पड़ती है। परीक्षा को देने के लिए उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, उन्हें पढ़ाई का निर्णय लेना पड़ता है, पढ़ाई में समय बिताना पड़ता है, तब जाके कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मेल नर्स, फीमेल नर्स बनता है। लेकिन परीक्षा तो है। लेकिन परीक्षा वैसे ही गलातियों की पत्री जिसका 6 अध्याय और वचन 7 कहता है, धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आगे ऐसा दिया है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मतलब यहां पे शरीर के लिए बोना मतलब शरीर के क्षेत्र के निर्णय, आत्मा के लिए बोना मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र के निर्णय।
फैसले या चुनाव। यदि मैं शरीर के क्षेत्र में केवल जैसे भावना में बहकर, जज्बाती होकर, इमोशंस में आकर, या शरीर की वासना में आकर, लालच में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, कुड़कुड़ाहट में आकर, केवल अपने फायदे के मकसद में आकर, स्वार्थ में आकर अगर मैं निर्णय लेता हूं तो निश्चय ही कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को लगेगा कि मैंने कुछ पा लिया है, लेकिन बहुत ही जल्द उसके आंखों के सामने से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के ही द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो शरीर से अधिक आत्मा के लिए बोता है, भले उसको लाभ मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, सम्मान मिले या ना मिले, भले उसको निंदा उसकी की जाए, भले उसके साथ धोखाधड़ी की जाए, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक मार्ग को ना छोड़ते हुए वो आत्मिक क्षेत्र की निर्णय लेकर प्रभु की ओर देखकर, मनुष्य की ओर नहीं परमेश्वर की ओर देखकर जो अपना कदम बढ़ाता है, थोड़ी तकलीफ उसको मिलेगी, लेकिन डंके की चोट पर बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जयवंत जरूर होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे निर्णय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आज के लिए हुए शरीर के क्षेत्र में लिए हुए निर्णय भविष्य में विनाश को लेकर आएंगे। हमारे आज के निर्णय आध्यात्मिक आत्मा के क्षेत्र में लिए हुए निर्णय भविष्य में हमारे लिए अनंत जीवन की कटनी लेकर आएगी। हालेलुया। चुनाव हमारा है, हम क्या चुने। और पिछले सप्ताह में हमने बहुत सुंदर रीति से अब्राहम के जीवन से देखा, आज भी हम उसके ही जीवन से देखेंगे, अब्राहम के ही निर्णय और उसके फैसले देखेंगे। और आज बहुत ही बेहतरीन बात देखकर हम शायद आज अब्राहम का विषय आज हम खत्म करेंगे। शायद परमेश्वर अगले सप्ताह में मूसा का निर्णय बताएगा या अय्यूब का निर्णय बताएगा, जैसे प्रभु की आत्मा चलाएगी हम उन निर्णयों को देखेंगे। धर्मी के निर्णय कितने महत्वपूर्ण होते, उन धर्मियों को हम आज भी याद करते हैं क्योंकि उनके फैसले योग्य थे। आज फैसले लेने में इंसान गलतियां करता है, फैसला करने में गलतियां करने की वजह से उसके जीवन में वो नाकाम हो जाता है, निराशा की गहरी अंधकार की घाटी में चला जाता है और उसके जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हुए खुदकुशी भी करता है। लेकिन धर्मी वैसा नहीं है। धर्मी आखिरी सांस तक बना रहता है, आखिरी सांस तक विश्वास में चलता है। उसको पता है मेरा परमेश्वर मुझे जरूर खड़ा करेगा, क्योंकि उसका कलाम है। धर्मी 7 बार भी गिरेगा, परमेश्वर उसको उठाएगा। ये उसका कलाम है और उस कलाम में उसकी वाचा है और उस धर्मी के साथ उस वाचा को पूरा करता है जो उस परमेश्वर के साथ हर हालात में वफादारी दिखाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए आज हम धर्मी अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को देखने जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो वचन हमने पढ़ा था नीति वचन का 10वां अध्याय और वचन 28, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। और धर्मी को आशा क्यों रखने में आनंद मिलता है पता है? क्योंकि धर्मी अपने जीवन में अपने परमेश्वर और उसने दी हुई वाचा या उस प्रतिज्ञा को देखता है कि मेरा बाप जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है, जिसने मुझसे वाचा की है, वो जरूर भविष्य में उसे पूरा करेगा। इसलिए वर्तमान में भले उसके हालात खराब होगी, वर्तमान में भले उसके जीवन में कुछ अघटित घट रहा है, वर्तमान में उसके जीवन में बहुत ही नकारात्मक बातें, लेकिन धर्मी उन बातों को नहीं देखता। उसको पता है कि मेरा परमेश्वर जरूर आने वाले दिनों में, उस आशा को देखकर वो आनंदित होता है, जरूर मेरा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आज इन बातों को देखकर हमें कुछ सीखना है। और एक वचन को पढ़ेंगे, बाइबल बहुत बार जिक्र करता है परमेश्वर खुद धर्मी होने का, लेकिन आज कुछ बातें और हम उस वचन से देखेंगे। भजन संहिता का 11 अध्याय और वचन 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, यीशु मसीह भी धर्मी है, उसका आत्मा भी धर्मी है, यहोवा भी धर्मी है, पिता धर्मी है, पुत्र धर्मी है, पवित्र आत्मा भी धर्मी है। और इन तरह के परमेश्वर का मकसद एक ही है, हर एक अधर्मी को धर्मी बनाया जाए।
इस संसार का किसी भी देश का, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कितना भी घिनौना पापी क्यों ना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पुत्र की, परमेश्वर पवित्र आत्मा की यही इच्छा है कि हर एक अधर्मी धर्मी बन जाए। हालेलुया। इसीलिए तो पुनरुत्थान धर्मियों का होगा, जिसे पहला पुनरुत्थान कहा जाता है। पहले पुनरुत्थान में उन धर्मियों को अधिकार है जिनके ऊपर दूसरे मृत्यु का राज्य या उसकी सत्ता काम नहीं करेगी, और ये वे लोग हैं वो पिता के राज्य में और पुत्र के राज्य में मिरास पाएंगे। हालेलुया। आगे ऐसा दिया है, वो धर्मई के कामों से प्रसन्न होता है। और हमने धर्म के बारे में देखा है, यीशु मसीह को नए नियम में खुद धर्म कहा गया है। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 6:25 में दिया है, परमेश्वर को सामने जानकर उसने दी हुई आज्ञा को चौकसी करते हुए उसका पालन करेगा तो वो तेरे लिए धर्म होगा। बाइबल कहती है वो धर्मई के कामों से प्रसन्न होता है। और आगे दिया है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। नए नियम में दिया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज इन दिनों में धर्मी जन साधारण हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गवार हो, गांव में रहने वाला हो, शहरों में रहने वाला हो, बड़े बड़े देशों में रहने वाला हो, लेकिन अगर वो धर्मी जन की कैटेगरी में मोड़ता है या धर्मी जन के समूह में अपना जीवन बिताता है, तो वे धर्मी लोग जिनसे यहोवा उनके धर्म के कामों से प्रसन्न होगा, और जब वो प्रसन्न होगा तो वो परमेश्वर उन्हें दर्शन भी देगा। आमीन। आज दर्शन खत्म हुआ है। हम देखते हैं कि सैमुएल के जमाने में एक परिस्थिति ऐसी थी कि यहोवा का दर्शन नहीं था, दुर्लभ था दर्शन, वचन बहुत कम था, लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त एक छोटे से बच्चे को दर्शन दिया। वो विषय अलग है, हम आगे उसको देखेंगे। लेकिन जैसे ये बात दर्शन की आई तो मेरे सामने सैमुएल आ गए। आइए हम चलते इब्राहिम के जीवन से उन निर्णयों की ओर हम हमारा ध्यान लगाएंगे। जैसे पिछले एपिसोड में हमने 15 अध्याय में देखा कि अब्राम निराश था, अब्राम डरा हुआ था, अब्राम एक चिंता में गहराई में चला गया था। और उस दौरान परमेश्वर से कुछ पूछने से पहले परमेश्वर उसको कहता है कि अब्राम डर मत, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और जब अब्राम का डर यह था कि क्या मैं निर्वंश रहूंगा, मेरा दास, मेरा नौकर मेरे मिरास को आगे चलाएगा या मेरे वंश को लेकर जाएगा या वही उत्तराधिकारी होगा, इस डर में था। परमेश्वर ने उस डर को ही इन 3 शब्दों से निकाल दिया, डर मत, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। यह सुनने के बाद परमेश्वर ने उसको रात के समय ये सब बात चल रही है, उसको तंबू से बाहर निकालकर आसमान दिखाता है और तारों को गिनने लगाता है। और इन बातों पर बाइबल कहती है उसका धर्म कब गिना गया, उसके हाथ में ये सब बातें नहीं थी। इसहाक का जन्म नहीं हुआ था, उसके घर में वंश पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वंश पैदा होने से पहले, वारिस पैदा होने से पहले, उत्तराधिकारी पैदा होने से पहले, वो आने से पहले इब्राहिम ने ये जान लिया कि मैं निश्चित पिता बनूंगा, निश्चित मेरा ही वंश आएगा, निश्चित सारा ही गर्भवती होगी। और इन बातों पर उसने यकीन किया, इसलिए बाइबल कहता है कि इन बातों के द्वारा उसका धर्म गिना गया और उसके लेखे में वो धर्म गिना गया। और हम देख चुके हैं, पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में 4 अध्याय में जो 20 से आगे हमने पढ़ा था कि वो केवल इब्राहिम के लिए लिखा नहीं गया है, गिना नहीं गया, तो हमारे लिए भी है जो यीशु पे ईमान रखते हैं कि वो उनके लिए पिता ने उसको मरे हुए से जिलाया है। आमीन, हालेलुया। अभी अगर इस सभी निर्णयों के ऊपर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग बातें हम देख सकते हैं। 23 अध्याय में सारा की मृत्यु है। 24 अध्याय में हम अगर जाएंगे तो वहां पे इसहाक के विवाह का वर्णन किया गया है, नाहोर के वंशज के बारे में दिया गया है। इसहाक का जन्म हम देखते हैं 21 अध्याय में। 20 अध्याय में अब्राम गरार को चला गया, वहां पे अबीमेलेक के साथ उसकी मुलाकात होती है। 15 अध्याय से आगे जैसे जाएंगे, 16 अध्याय में हाजिरा के द्वारा इस्माइल उत्पन्न हुआ। ये एक निर्णय, यहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई, लेकिन हम गलत निर्णयों पर अभी समय नहीं गवाएंगे।
लेकिन परमेश्वर इन बातों को सही करने वाला परमेश्वर है। वाचा का चिन्ह आ गया, खतना आ गई, इब्राहिम को किस उम्र में खतना की गई, ये सब बातें हमें पता है। 18 अध्याय में हम देखते कि इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा करता है। उसके बाद सदोम नगर और वो अमोरा नगर का विनाश परमेश्वर करता है। परमेश्वर के पास 19 अध्याय में अब्राहम लूत की छुड़ौती के लिए प्रार्थना करता है कि वहां पे अगर 40 धर्मी है, 50 धर्मी है, 20 धर्मी है, आखिरी को कहता है 10 धर्मी है। तो अब्राहम की ये बात परमेश्वर पहचान लेता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है और लूत को उस विनाश होने वाले शहर से बाहर निकाल देता है। ये सब बातें हमको पता है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे संदेश सुने हैं। फिर इसी 19 अध्याय में मोआब और अम्मोन नाम के शापित वंशजों का जन्म हुआ है। और उसके बाद 20 अध्याय में अब्राहम अबीमेलेक उनके साथ वाचा बांधी जाती है। और जब 21 अध्याय में जो प्रतिज्ञा 20 अध्याय में की गई, 21 अध्याय में इसहाक का जन्म होता है। और ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वचन में ये सब बातों को प्रकट करना पड़ता है। मूल वचन आज जो हम पढ़ने जा रहे वो 22 अध्याय से है। 22 अध्याय में अब्राहम ने कुछ निर्णय लिए और उस निर्णय को लेते वक्त जैसे लूत से अलग होते हुए उसने जैसे अपने कलेजे पे पत्थर रखा और लूत से अलग हो गया और हेब्रोन चला गया, वैसे ही अगर आप देखेंगे यहां पर तो बाइबल कहती है 22 अध्याय में इन पश्चात के ऐसा हुआ कि, इन पश्चात मतलब मैंने 15 अध्याय से 21 अध्याय तक जो घटनाएं हैं, इन बातों का जो विवरण मैंने आपको किया है, इन बातों के पश्चात हाजिरा और इस्माइल को निकाल देने के पश्चात यहां पे इसहाक के जन्म होने की बात की घटना मैं आपको बता रहा हूं। इसहाक के जन्म होने की पूर्व घटना में मैं बता चुका हूं, लेकिन इसहाक के जन्म के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर एक निर्णय लेने को लगाता है कि हाजिरा को और इस्माइल को निकाल दे। और यह भी एक कठोर निर्णय लेना पड़ा और इब्राहिम उन दोनों को निकाल देता है। हमको सबको पता है कि वहां पे एलरोई परमेश्वर का दर्शन बेरशेबा में उसको मिला। और इसी बेरशेबा में हम देखते हैं कि परमेश्वर 22 अध्याय के 1 वचन में इब्राहिम को आके इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। क्या कह रहा है परमेश्वर? हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आप सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर आता है और यहां पे अगर आप पिछले कुछ अध्याय को पढ़ोगे, जैसा हम 15 अध्याय में पीछे रुके थे, वहां पर परमेश्वर ने वहां पर भी अब्राहम को आवाज दी कि हे अब्राहम, वहां पे आके कहता है मत डर। लेकिन एक बात यहां पे दिखता है कि परमेश्वर को जब यहां पे परीक्षा लेनी है तो यहां पे उसको अब्राहम बोल के पुकारता है और कहता है कि देख मैं यहां हूं। यह बात क्यों कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर यह बात क्यों कह रहा है? क्योंकि क्या होता है पता है, इसहाक का मतलब है खुशी, इसहाक का मतलब है आनंद, इसहाक का मतलब है हंसी। जब खुशी के जीवन हम जीते हैं ना, तब हम परमेश्वर को कुछ समय के लिए इग्नोर करना शुरू कर देते। थोड़ा अगर मैं कुछ गलत बात प्रचार कर रहा हूं तो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, मैं खुलेआम सबको कहता हूं कि आप मुझे करेक्ट कर सकते हो और मुझे आप बता सकते हो कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है। क्योंकि प्रकाशन के ऊपर प्रचार करते परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे आशीष दी है और वह आशीष का अनुभव आपने भी लिया है। बाइबल यहां पे कहती है कि परमेश्वर कहता है कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। और 2 वचन कहते हैं, उसने कहा
तेरे पुत्र अर्थात तेरे इकलौते को ले। क्या कहा? लेकिन ये मैं यहां हूं, ये वचन कहने की बात क्यों आ गई? क्योंकि अगर आप 15 अध्याय में देखेंगे, अब्राम आंखें खुले रखकर वो सोच में पड़ा हुआ था, तंबू की ओर देख रहा था, वो सोया हुआ नहीं था, क्योंकि वो निर्वंश था। मेरी बात को गौर से सुनो, वो निर्वंश था, निसंतान था और चिंता में डूबा हुआ था। उसके डेरे में जो लोगों की चर्चा हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, उससे उसको खौफ खाया हुआ था। लेकिन यहां पर पता है आपको, इस्माइल को भेज दिया गया, इसहाक को लेकर अब्राम उसको गले लगा के सोया हुआ है। शायद परमेश्वर ने बहुत बार अब्राम को आवाज दी होगी, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता है, अब्राम देख मैं यहां हूं। क्यों कहना पड़ा? शायद अब्राम को परमेश्वर ने बहुत बार पुकारा होगा, लेकिन अब्राम को इसहाक नाम की जो खुशी मिल गई, उस खुशी के मारे रात को तंबू में आवाज सुनकर परमेश्वर तारे दिखाता था। तारे देखने के लिए, रात भर तारे देखने के लिए उठने वाला अब्राम इसहाक की खुशी में सो गया था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा क्यों ली गई? इसहाक को मांगा क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर, ही इज अ जेलियस गॉड, ये ईर्ष्यावान परमेश्वर है। कभी कभी हम हमारी खुशियों को थाम कर उसी में आनंदित हो जाते हैं और कुछ समय के लिए प्रभु को भूल जाते हैं। जब हम परीक्षा में रहते हैं, संकट में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तब बहुत यीशु 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 करते हैं हम। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा रहता है ना, उस वक्त हम कुछ समय के लिए उसको भूल जाते हैं। ये अब्राम भी कुछ समय के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर को इसके पहले कभी यह बताने की नौबत नहीं आई, देख मैं यहां हूं, हे अब्राम देख मैं यहां हूं। आज शायद आप में से किसी को परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, देख मैं यहां हूं। लेकिन आज क्या आपके व्यस्त कारोबार में आपको परमेश्वर के पास देखने के लिए टाइम नहीं है? क्या आज आपके व्यस्त परिवार में आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है? क्या आज आपके व्यस्त बिजनेस, नौकरी और नाना प्रकार की बातों में आप इतने व्यस्त हो? पहले आप व्यस्त नहीं थे, आपको नौकरी नहीं थी, तब आप मिनट मिनट को प्रभु का चिंतन और मनन करते थे। लेकिन आज कितने ऐसे होंगे जिनके पास वो कुछ कहते, मुझे जब कोई कहता है ना, पास्टर जी समय नहीं मिलता है प्रार्थना के लिए, समय नहीं मिलता है दुआ करने के लिए, समय नहीं मिलता है चर्च आने के लिए। लेकिन जब कुछ नहीं होता है ना, तब बहुत समय दिया जाता है। अब्राम को इसके पहले परमेश्वर को यह कहने की नौबत नहीं थी कि अब्राम देख मैं आओ। परमेश्वर डायरेक्टली अब्राम से बोलना शुरू कर देता था। उनका जो वार्तालाप या कम्युनिकेशन जो होता था, जैसे 15 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर आया, हे अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। लेकिन यहां पे क्यों कह रहा है, देख मैं यहां हूं। और उसने कहा, जो चीज तुझे प्यारी लगती है, जिस चीज को तूने मेरी जगह दी है ना, मैं वही तुझसे निकाल कर लूंगा। कभी कभी परमेश्वर अच्छी नौकरी से बेदखल कर देता है, अच्छे अच्छे बिजनेस ठप कर देता है। क्यों पता है? धर्मी व्यक्ति कभी कभी जिस जगह पे परमेश्वर को रखना है, उस जगह पर रिश्ते नातों को रखता है, नौकरी बिजनेस को रखता है, अपने आत्म सम्मान को रखता है। उस पर परमेश्वर कहता है, वो जगह तूने मेरी खाली की है ना, अगर तू उसको खाली नहीं करेगा तो मैं उससे छीन लूंगा, क्योंकि मैं वो ईर्ष्यावान परमेश्वर हूं, मुझे मेरी जगह चाहिए। कभी कभी हम हमारी खुशी को, इसहाक का मतलब खुशी, हमारी खुशी में इतने घुल मिल जाते हैं, खुदा से धीरे 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 दूर चले जाते हैं। फिर परीक्षा आती है। ये परीक्षा क्यों आती है? खुदावन एहसास दिलाना चाहता है, जिसने तुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, तूने उसको भुला दिया है। तू उसको याद कर, पश्चाताप कर, याद कर, उस पहले प्रेम को याद कर, कहां से तू गिरा उसे याद कर, उस जगह पे आ, अपने मन को फिरा और फिर से नई शुरुआत कर। अब्राम के सामने ये बात बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि अब्राम को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाइबल की सभी बातों का वर्णन अगर मूसा करता था तो बाइबल उठाई नहीं जाती थी हमसे। ये बहुत संक्षिप्त में दिया गया इंफॉर्मेशन है, और ये संक्षिप्त में दी गई बात है, जिसके बारे में यहाँ पे हमें कुछ बातों का प्रकाशन पवित्र आत्मा देता है। और उसको कहा गया है कि अपने पुत्र को ले,
मोरिया पर्वत पर जा, जिस देश पे जा मैं तुझे बताऊंगा, वहां पर अपने पुत्र का बलिदान कर। ये सुनने के बाद आप मुझे बताओ, अब्राम के रोंगटे खड़े हो गए रहेंगे, अब्राम की नींद खुल गई रहेंगी, अब्राम सोचने लगा अभी क्या करूं। लेकिन बाइबल कहती है 3वें वचन में, अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी छीन ली। तब निकलकर वो उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राम ने निर्णय लिया, परमेश्वर ने मुझे बोला है और परमेश्वर का बात मुझे सुनना है, परमेश्वर ने अगर मुझे ये आज्ञा दी है तो मुझे उसका पालन करना है, और यही बात उसके धर्म के लेखे में लिखी गई है। अब्राम को जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, तू निर्वंश नहीं रहेगा, और एक व्यक्ति जो हाजिरा से पैदा हुआ है, इस्माइल को तो भेज दिया गया है और ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन अब्राम निर्णय लेने में सक्षम क्यों हुआ? अब्राम का निर्णय लेने में वो सफल क्यों हुआ? उसने रात को सुना और तड़के, शायद उसने रात को 12 से 1 के बीच सुना होगा, और तड़के मतलब सुबह 4 से 5 के बीच में वो उठकर भोर के समय वो निर्णय लेकर परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने के लिए निकला। अब्राम उन दौरान अगर आप देखेंगे 21 अध्याय में आप एक बड़ी दावत को देखेंगे, वहां पे लोगों को खाना पीना दिया जा रहा है, भोजन वस्तु दी जा रही है, एकदम एंजॉयबल जो फैमिली लाइफ चल रहा है। लेकिन उस दौरान परमेश्वर को आकर कहना पड़ता है, देख मैं यहां हूं। शायद आज ऐसा कोई व्यक्ति है कि आज परमेश्वर वचन के द्वारा उसको कह रहा है, पहले तुम मुझसे घंटों बात करती थी, घंटों बात करता था, पहले तुम मेरे साथ संगति करती थी, संगति करता था, पहले तेरा मेरा वचन बहुत पढ़ता था, बहुत वचन पढ़ती थी, मेरी सेवकाई के लिए तू समय देता था, लेकिन देख तू मुझे भुला दिया है, तुझे जो चाहिए इसहाक नाम की खुशी तुझे मिल गई है। देख आज मैं तुझे कह रहा हूं, मैं यहां हूं। उस खुशी से अधिक क्या तू मुझसे प्रेम करता है, या मुझसे अधिक तू तेरी खुशी से प्रेम करता है, तेरे सुख चैन से प्रेम करता है? अगर उस सुख चैन को अगर आज तू कुर्बान करेगा तो मैं फिर से तेरे जीवन में नया काम करूंगा। बाइबल कहती है वो सुबह उठा और वो जगह पे चला। 4वां वचन कहता है, 3वें दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने उसके अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। दंडवत कह सकते हैं, आराधना कह सकते हैं, वर्शिप कह सकते हैं। बाइबल में ये वर्शिप, ये शब्द यहां पे पहली बार आया है। अब्राम बलिदान चढ़ाने जा रहा है, कोई वाद्य को लेकर नहीं जा रहा है, गिटार, ड्रम सेट या कोई ऐसी बजाने वाली चीज डफली को लेकर नहीं जा रहा है। वर्शिप का सही मतलब क्या होता है ना, अब्राम हमें सिखाता है। वर्शिप का सही मतलब है हमारे जीवन में जो हमें अजीज लगता है वो खुदा को अर्पण करना। और वो क्या कहता है पता है, यहां पे उसने ये विश्वास जताया है। क्या वचन पढ़ा यहां पे हमने 5 वचन में, और अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं अकेला नहीं आऊंगा, कहा मैं और मेरा पुत्र हम दोनों भी लौट आएंगे। ये विश्वास क्यों आया, ये कॉन्फिडेंस क्यों आया, इसके पीछे का कारण क्या है? ये धर्मी व्यक्ति की आशा टूटेगी नहीं, जो हमने नीति वचन 10:28 में पढ़ा है, धर्मी व्यक्ति आशा में आनंदित होता है। ये क्यों आया उसके अंदर? क्योंकि परमेश्वर जिस यीशु ने, जिस यहोवा ने उसको दर्शन दिया था, उस बात के द्वारा उसको पता था, अगर मेरे इस हालात में परमेश्वर मुझे इसहाक दे सकता है, और वही इसहाक के बारे में इस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, और ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल कहती है इब्राहिम और सारा ने उस परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर जाना। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। जब मैं इस पैराग्राफ पे या इसी विषय के ऊपर मैं कुछ साल पहले प्रचार कर रहा था, और ऐसे ही लाइव सेशन से मैं प्रचार कर रहा था, और प्रचार लाइव चल रहा था, और उस दौरान कोई व्यक्ति हमारे महाराष्ट्र के अंदर
खुदकुशी करने के लिए उसने फैन को रस्सी बांधी थी और गले में रस्सी डाल दी थी। और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था कि मैं मेरे मौत का जिम्मेदार हूं। और इस वीडियो को जैसे वो चालू करने के लिए गया, फटक से फेसबुक ओपन हुआ, मेरा मैसेज चालू हुआ और मैं यही बात के ऊपर प्रचार कर रहा था। और उस व्यक्ति के जीवन में उस 10 मिनट के मैसेज के द्वारा ऐसा काम हुआ कि वो व्यक्ति बाद में मुझे कॉल करके कहता है, मुझे पता नहीं मेरे गले से रस्सी कब निकली, मैं कब बेड पर बैठा, मैंने पूरा संदेश सुना, पश्चाताप किया और प्रभु को अपना जीवन दिया। एक मसीह परिवार का व्यक्ति था, लेकिन 8 करोड़ के कर्जे में पड़ा हुआ था। उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। बैंक वाले उसको ढूंढ रहे थे। जो सूद के ऊपर पैसा लिया था, वो सूद वाले, गुंडे वाली लोग, वो सारे गुनेगार लोग उसको ढूंढ रहे थे मारने के लिए। ये मारा मारा घूम रहा था और उसने निर्णय लिया कि मैं अभी मेरा जीवन खत्म करूंगा। लेकिन ये मैसेज सुनते सुनते प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। खुदकुशी करने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति, वो जीवन की आशा उसके अंदर आ गई और प्रभु ने उसको ब्लेस किया। 1 साल में उसका कर्जा भी निकल गया। आमीन, हालेलुया। ये क्यों हुआ? अब्राहम इतने धैर्य के साथ, हियाव के साथ उस पुत्र को लेकर जा रहा है। 100 साल की उम्र बीत गई है। कितनी उम्र होगी आपको पता है। कैसे लड़खड़ाते हुए जा रहा था। एक ही बच्चा है उसके सामने। वो पुत्र जिसको लेकर वो सोया था, उस पुत्र की यादों को समेटते हुए निकला हुआ व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर एक बात थी। उसने सेवकों को कहा था, यही रुको, यही इंतजार करो। क्यों ये या उसके अंदर आया? आगे भी कुछ बातें पढ़कर मैं उस पॉइंट को लेकर आना चाहता हूं। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने पिता से, अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है होम बलि के लिए, भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आमीन, हालेलुया। ये सेकंड बात अब्राहम हमें बता रहा है। भले परमेश्वर परीक्षा लेगा, लेकिन बाइबल कहती है, तुम्हारा मेरा परमेश्वर तुम्हारी मेरी सहन शक्ति के ऊपर हमारी परीक्षा नहीं लेगा। आगे बाइबल ऐसी कहती है, वे दोनों संग चलते आगे चलते गए। जब वे उस स्थान के लिए जिससे परमेश्वर ने इसको बताया था वहां पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहां हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देख, मैं यहां हूं। स्वर्गदूत स्वर्ग से पुकार कर कहता है, लेकिन इसको स्वर्गदूत नहीं कह सकते। अगर यहोवा का दूत कहा गया है तो यहोवा का दूत, मैं कोई नई टीचिंग नहीं दे रहा हूं। यहोवा का दूत, अगर आप उसके ऊपर अध्ययन मनन करेंगे, परमेश्वर का पुत्र कभी कभी वो स्वरूप लेकर आता था और अपने चुने हुए लोगों से बात करता था। ये टीचिंग के बाद मैं ट्रिनिटी की कुछ शिक्षा इस विषय के ऊपर लेकर आऊंगा, तब ये बातें आपको अच्छे से समझाऊंगा। बाइबल कहती है, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। ये पूरी बात अगर आपको समझनी है तो उसके लिए हमें इब्रानी की 11 अध्याय की ओर चलना पड़ेगा। यहां पर कुछ बातों का रहस्य खुलता है कि अब्राहम ने यह पूरा विश्वास क्यों रखा। अब्राहम ने अपने नौकरों को क्यों कहा कि हम लौट कर आएंगे, दंडवत करेंगे। शायद एक बात मैं पढ़ते वक्त मैं यहां से मिस कर गया, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा फिर से वहां पर आना चाहता हूं। बाइबल कहती है यहां पे कि परमेश्वर भेड़ देगा। अब ये दोनों संग संग आगे चलते गए, परमेश्वर उपाय करेंगे। और जब मुझे उस वेदी पर जब इसहाक को अब्राहम बांध रहा था, थोड़ा मैं स्लोली जा रहा हूं इस मैसेज में, आप जस्ट यकीन करो, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक जवान व्यक्ति, अगर इसहाक को अब्राहम बांध रहा है
तो ताकत किसकी अधिक ज्यादा है, इसहाक की या अब्राहम की? ताकत निश्चय इसहाक की ज्यादा है। तो वो अपनी जान बचाकर अपने बाप को एक जोर का धक्का मार के भाग सकता था, लेकिन उसने अपने बाप को अपने हाथ दिए, पैर बांधने के लिए खोल दिए, बांधो। यहां पे क्या दिखता है पता है कि अब्राम के साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर का अनुभव पुत्र इसहाक को भी था। इसीलिए इसहाक को यह यकीन था, परमेश्वर ने मेरे बाप के साथ वाचा बांधी है कि निश्चय ही मैं इसहाक के वंश को ही आशीषित करूंगा और उसको ही तारांगन से अधिक बढ़ाऊंगा, उसको ही आगे लेकर जाऊंगा। क्योंकि ये एक बात हमें दिखता है बाप और बेटे के। आज जो बाप बेटे रहेंगे ना, बाप इस तरीके से अपने बेटे के सामने जीवन जिए, जब बाप बेटे की कुर्बानी मांगेगा तो बेटा हंसते हुए दे। यहां पे एक धर्मी पुत्र भी हमें दिखता है कि जो अपने बाप के सामने हंसते हंसते कुर्बान होने के लिए तैयार है। जब पिता बान, शायद अब्राहम के हाथ ऐसे कांपते होंगे, लेकिन इसहाक वहां पे स्टेबल था। शायद उसको लग रहा था कि कैसे मेरे बाप मुझे कुर्बानी दे रहा है, लेकिन इसहाक को भी ये पूरा यकीन था कि मेरे बाप के साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर सच्चा है। मुझे आज जवानों को बताना है, जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को, अगर तुम्हारे माँ बाप अगर कुछ गलत संगति को आपको छोड़ना चाहते हैं, अगर उनकी मर्जी कि आप इन बातों में ना रहे, तो आपको उन गलत संगति की कुर्बानी देनी पड़ेगी, गलत दोस्तों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और अपने माँ बाप की मर्जी को पूरा करना पड़ेगा। इसहाक एक धर्मी पुत्र है, अगर वो चाहता था तो वो अपने बाप को धक्का मारकर भाग सकता था, लेकिन बाप के सामने मरने के तैयार था। बाइबल कहती है कि ये सब होते होते स्वर्ग से आवाज भी आती है, देख मैं यहां हूं, मैं आया हूं तेरे लिए, मैं तुझे जांचना चाहता था, परखना चाहता था। लेकिन सवाल घूम फिर कर उधर आता है जो गवाही मैंने जब भी कही कि ये क्यों अब्राहम ने इतना दृढ़ विश्वास रखा या अब्राहम ने ये क्रिया क्यों की, उसके पीछे का कारण इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 17 से आगे। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय, मतलब क्लियर कट मोरिया पर्वत की बात हो रही है, परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, किसको सच माना था? बाइबल कहती इब्रानी 11:11 में उन्होंने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। यहां पे 17 में कहा गया है जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। क्यों सच माना था? क्योंकि जैसे वो लूट से अलग हुआ, उसने परमेश्वर का अनुग्रह देखना शुरू कर दिया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की थी, वो प्रतिज्ञा पूरी होते होते चली गई। उसको पता था कि प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर मुझे ऐसा छोड़ेगा नहीं। और बाइबल यहां पे कहती उसने प्रतिज्ञा को सच माना था, और जिसने यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। जिसको कहा गया है इसहाक से ही तेरा वंश बढ़ेगा, लेकिन वही जहां से प्रारंभ होने वाला है उसी को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। क्यों? बहुत सुंदर वचन है जिससे वो व्यक्ति जो खुदकुशी करने वाला था वो ब्लेस हो गया और मरते मरते बच गया। कहती है क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत रीति से वह उसे फिर मिला। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूं। अगर ऐसा समझ लो परमेश्वर वहां से स्वर्ग से आवाज नहीं देता, अब्राहम अपने बच्चे का गला काट देता, काटने के बाद उस वेदी की लकड़ी को आग लगाकर अगर इसहाक को वह जला देता, तो उसके शरीर की क्या होती थी? राख। ये मेन पॉइंट है संदेश का, गौर से सुनो। उस शरीर का क्या होता था? राख। लेकिन बाइबल कहती है इब्रानी का 11 अध्याय और उसका यो वचन जो हमने 19 वचन पढ़ा, बाइबल कहती दुष्टांत की रीति से अब्राहम धर्मी आशा में आनंदित होता है। धर्मी ने अपनी आशा में वो दृष्टांत रखा था कि परमेश्वर मेरे जीवन में
कौन सी दुष्टान की आशा उसने रखी थी, कौन सी दुष्टान की रीति पर उसको इसहाक मिला, उसके लिए आपको रोमियो का 4 अध्याय और वचन 19 पढ़ना पड़ेगा। इब्रानी 11:19 रोमियो 4:19 के साथ कितना मेल खाता है देखो। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास पे निर्भर न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अभी आप कहेंगे पास्टर जी इसमें कौन सी बात बता रहे आप हमको? हमने 4:19 में देखा सारा का गर्भ और अब्राम की जवानी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इसहाक का बलिदान हो गया, इसहाक को बलिदान करके उसको जला दिया गया, इसहाक के शरीर की राख हो गई। समझ लो इस बात को, राख जीवित है या मृत है? राख को क्या कह सकते हैं हम? लिविंग और डेड। राख की तुलना मृत्यु के साथ होती है, निर्जीव है जिसमें जान नहीं है। और जो बात हमने यहां पे देखी रोमियो का 4 अध्याय और वचन 19 में बाइबल कहती है कि सारा की गर्भ की मरी हुई दशा और अपना मरा हुआ शरीर, अब्राम का मरा हुआ शरीर, अब्राम की मरी हुई वो कोख, अगर उसकी तुलना मृत के साथ की गई, अब्राम ने उस दार्शनिक विश्वास में, अब्राम को वो दर्शन की दृष्टिकोण में उसने ये विश्वास किया या ये कल्पना की, यदि मेरी मरी हुई जवानी और मेरे पत्नी की मरी हुई कोख जो राख के जैसे, उस राख की जवानी में से, उस राख होने वाले गर्भ में से अगर उस वक्त इसहाक उस राख में से जन्म ले सकता है, तो एट एनी कॉस्ट इस जलाए हुए बॉडी जैसी राख में से भी मेरा परमेश्वर उस राख से मुझे मेरा बच्चा लौटा कर दे सकता है। शायद आपका बिजनेस राख होने को आया है, चिंता मत करो, धर्मी जीवन जियो, राख होने वाले बिजनेस से एक नया बिजनेस खड़ा हो सकता है। इस दार्शनिक विश्वास से अपने जीवन को रखो। शायद आपके परिवार की परिस्थिति राख होने वाली दशा में, विश्वास से प्रार्थना में बने रहो, प्रतिज्ञा की ओर विश्वास रखो, खुदा की ओर देखो, उस राख होने वाली दशा में से परिवार को खुदावन खड़ा कर सकता है। आपकी मिनिस्ट्री राख होने की राह पे है, विश्वास रखो, प्रतिज्ञा की ओर देखो, अंत तक बने रहो, एक मिनिस्ट्री को जिंदा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इस पूरे संदेश का अर्थ है, ये संदेश का पूरा अर्थ है। ये निर्णय जो धर्मी ने लिया, उस धर्मी के निर्णय का परमेश्वर ने सम्मान किया, उस निर्णय का सम्मान किया। और क्यों सम्मान किया? क्योंकि इब्रानी 11:19 कहता है दुष्टान की रीति पर इसहाक उसे फिर मिला। मैं इस मैसेज को आगे और कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमने एक वचन पढ़ा था, भजन संहिता 11:7, परमेश्वर धर्मी है, धर्मियों को वो दर्शन भी देता है। यहां पे उसे यीशु का दर्शन हुआ है। और ये बात मैं थोड़ा सा आपको लिंक देकर जाता हूं ताकि अगले जब बुधवार को हम मिलेंगे तब आपको इस बातों का कुछ रहस्य खोलने के द्वारा या उस प्रकाशन के द्वारा कुछ बात मैं आपके साथ कर सकूं। अगर हम यूहन्ना का 8वां अध्याय और 57 से अगर पढ़ेंगे तो यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु मसीह को पूछ रहे हो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आगे देखो, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए और फिर यीशु मंदिर में निकल गया। क्या कहा? कि अब्राहम उत्पन्न हुआ उसके पहले मैं हूं। और बाइबल कहती है कि अब्राहम यीशु मसीह के दिन देखने के लिए लालायित था। अब्राहम ने यीशु मसीह के दिन कहां देखे? अब्राहम ने यीशु मसीह कैसे आएगा, अब्राहम यीशु मसीह काम कैसा करेगा, ये सारी बातें यीशु मसीह ने उसको मोरिया पर्वत पे कैसे प्रकट की, इन सब बातों का खुलासा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। लेकिन ये क्यों हुआ? अब्राहम ने
पिता की बात सुनकर पिता के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, पिता क्षमा कर, पिता क्षमा कर। आज हम होते तो क्या करते, क्षमा मांगते रहते थे। लेकिन अब्राहम ने निर्णय लिया, पिता का ऑर्डर है, पिता की आज्ञा है, लेकिन उसको यह पता है भले मैंने गलती की है, भले मैं उस खुशी को लपेट कर सोया था, बच्चे के करीब था, पिता पुकार पुकार कर जाता था, पिता की वाणी को ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की वाणी को ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे एक यकीन है, उस पिता ने प्रतिज्ञा की है, यह प्रतिज्ञा सच्ची है, प्रतिज्ञा देने वाला सच्चा है। भले मैं इस वेदी पर मेरे बच्चे को जलाकर राख भी करूंगा, मेरा परमेश्वर उस राख में से मेरा हिसाब मुझे लौटाएगा। और इसी दृष्टांत की रीति पर बाइबल कहता है अब्राहम के अंदर वो दृष्टांत का विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा पे यकीन किया था, उसी प्रतिज्ञा की आशा में वो आनंदित था, इसीलिए उसने विश्वास से वेदी पर अपने बच्चे को बलिदान किया। लेकिन धन्य परमेश्वर, उस परीक्षा में अब्राहम पास हो गया, बच्चे को बलिदान करने की नौबत नहीं आई, राख होने से पहले उसने उसके बच्चे को लौटा दिया। लेकिन अब्राहम के अंदर वो विश्वास था कि भले राख भी हो जाए तो राख में से मेरा खुदावन खड़ा करेगा। जब संसार कहेगा आपको खत्म हुआ है, परमेश्वर कहता है अब एक नई शुरुआत है। अगर डॉक्टर कहता है कि ये होगा नहीं, परमेश्वर कहता है मैं उसके द्वारा एक नया काम करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ खत्म हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं नई शुरुआत करूंगा। अजीजों, हियाव छोड़ना नहीं। धर्मी के निर्णय, कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ दुखदायक निर्णय लेने पड़ेंगे, पीड़ादायक निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन इस पीड़ा का अंत खुशी में होगा। उस दुख का आनंद, जैसे बहुत सारे लोग एक वचन को बार बार दोहराते, परमेश्वर तुम्हारे दुख का रूपांतर आनंद में करेगा। कब करेगा? जब धर्मी निर्णय लेकर कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर उस निर्णय का सम्मान करते हुए उसके जीवन में अद्भुत और अलौकिक काम करेगा। धर्मी कब निर्णय लेगा? जब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ईमान रखते हुए आशा में आनंदित होकर विश्वास से कदम बढ़ाएगा। निश्चय परमेश्वर राख होने वाली दशा में से कुछ नया जन्म देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन चाहता है कि आज आप हियाव ना छोड़े। इन बातों को और अच्छी तरह से आगे के एपिसोड में हम देखेंगे। मैं सोच रहा था कि इसे मैं आज खत्म करूं, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। और अच्छी तरीके से इन बातों को समझेंगे हम। आप भी थोड़ा सा स्टडी करो, उस रोमियो 4:19 को इब्रानी 11:19 के साथ जोड़ो। उसके पास वो दर्शन का विश्वास था। आज धर्मी के अंदर केवल विश्वास नहीं होना चाहिए, दर्शनी विश्वास होना चाहिए। और दर्शनी विश्वास कब काम करेगा? जब आप प्रतिज्ञा की ओर देखकर जीवन जीते हैं। मेरा परमेश्वर जिसने वाचा बांधी है वो जरूर पूरा करेगा। आमीन। खुदावन करे इस कलाम के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम हो, और जो आशाहीन हुए हैं, निराश हुए हैं, वो आशा से झूम उठे, फिर से खुदा की ओर मुड़े और अपने जीवन को उसको समर्पित करे। निश्चय परमेश्वर राख वाली स्थिति को फिर से एक बार आपको अच्छी स्थिति में लेकर आए। अगर अब्राहम की शरीर की राख, सारा की गर्भ की राख, उसमें से इसहाक पैदा हो सकता है। आपको इन बातों से सबक लेना है। अगर पिछले वक्त में, अतीत में उस परमेश्वर ने मेरे हालात को सुधारा है, तो वही परमेश्वर आज भी मेरे हालात सुधारेगा, मेरे जीवन को सुधारेगा, मेरे परिवार को सुधारेगा, मेरे भविष्य को भी सुधारेगा। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में चलते। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, आज आपने हमसे जो बात की है, इब्राहिम के विश्वास की नींव पर, प्रभु जी जो निर्णय उसने लिया, कुछ परीक्षा हमें देनी पड़ती है, उस परीक्षा से हम बाहर ना भागे, उस परीक्षा की ओर से दूर ना भागे, क्योंकि हमें यकीन है हमारा परमेश्वर हमारी सहन शक्ति के ऊपर हमारी परीक्षा नहीं लेगा। वो जानता है कि हम कहां तक सहन कर सकते हैं। खुदावन, अगर आज इस सेशन में जो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, अगर किस चिंता में, परेशानी में है, प्रभु वो प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर को, उसकी प्रतिज्ञा, उसके वचन को सच्चा जानकर अपने जीवन में इस परीक्षा को पार करे। कुछ समय पहले प्रभु परीक्षा के पहले बचाता है, कुछ समय के बाद परमेश्वर परीक्षा के अंदर आके बचाता है। कभी वो तूफान आने से पहले बचाता है, कभी वो तूफान में आकर बचाता है। हम दोनों बातों के लिए तैयार हो, ये उसकी मर्जी है। इसलिए खुदावन आज सभी को इस विश्वास से चलने के लिए, धर्मी जीवन जीने के लिए आप सभी की सहायता कीजिए। योग्य निर्णय आत्मा के क्षेत्र में लेकर अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए उनकी सहायता कर। कोई भी अपने जीवन से धोखा ना खाए, ना परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाए, तो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करे, ऐसा उनका जीवन हो। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी हर एक भाई बहन के लिए। उनके जीवन में काम कीजिए, सभी प्रकार की चंगाई दीजिए,
सभी प्रकार की बरकत दीजिए, योग्य अगुवाई में चलाइए और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बनाइए। अगर कोई बीमार है, उस बीमारी का जुआ यीशु के नाम में मैं इसी वक्त तोड़ देता हूं और 1 पतरस 2:24 क्लेम करता हूं, तेरे कोड़े खाने से वे सारी चंगे हो गए। अगर कोई निराशा में है, तेरे आनंद देने वाले वचन आज उनकी ओर पहुंचे और उस निराशा से वो आशा में झूम उठे। वो इब्राहिम की ओर देखिए, जिसके बारे में बताया गया, जिसके पास आशा के लिए जगह नहीं थी, फिर भी उसने निराशा में आशा रखी, इसीलिए बहुतों का वो पिता बन गया। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपने छुआ और धर्मी जीवन जीने के लिए सभी को पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते सभी को तेरे लहू के अंदर सील करते हुए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के द्वारा अगर प्रभु ने आपसे बात की है, परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रभु को महिमा